स्वादित चरण कमल अचन मकरंदाः भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे पुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फला पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद्र नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। या देवी सर्वभूतेषु कृपारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। देवी कथा यहाँ
विराजो वीर हनुमान, प्रेम सहित आसन धरो, करो सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय श्री 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 राम। बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय, सियापति रामचंद्र की, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय, भूत भावन भोलेनाथ सरकार की जय, 33 करोड़ देवी देवताओं की एडजस्ट करत नहीं बनी। वो मेरा बढ़िया तो है भाई, वही में बना लें व्यवस्था। भाई मदद कर दो, और वहां पास कुछ मोटा दरी वरी चटाई उटाई बिछा दो। मोर तरफ मुंह करके मेरा बढ़िया भाई, थोड़ा थोड़ा आप एडजस्ट कर ले वाली। मैया हाँ 5 दिन नहका डरिस, शुरू दिन परीक्षा लिहिस, अब छठ दिने। खैर मौसम ला दोष नहीं दिए जा सके, कारण कि समय बरसात के
पानी तो गिरने छे और बरसात है, कोई बरसात बस के नहीं रहेगी, 12 महीना पानी गिरते, कितनी बार गिरते नहीं। 12 महीना पानी है, पानी कोई समय नहीं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं
हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे बोलिए आनंद कंद भगवान की जय अम्बा पराम्बा जगत जननी जगत की माता भगवती की जय बोलिए आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की जय हो अखिल ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर अकारण करुणावरणालय भक्तों पर दया करने वाले भक्तों पर कृपा बरसाने वाले भक्त वत्सल मेरे राम जी सरकार के चरणों में बार बार प्रणाम। अम्बा पराम्बा जगत जननी जगत की माता जगत की कल्याण करने वाली माता भगवती श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए भूत भावन भोलेनाथ सरकार अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के जुगल पादारविंद में प्रणाम करते हुए माता पिता गुरुदेव के चरणों में बार बार निवेदन वंदन करते हुए गीता अनुसुईया गार्गी के पग चिन्हों का अनुसरण करने वाली मेरी समस्त माताएं एवं बहनें भरत भावी वीर कर्ण के बाल गोपाल वृद्ध श्रोता समाज यत्र तत्र अन्यत्र से आए हुए जितने भी श्रोता समाज एकत्रित हुए हैं एवं गुरु कृपा राम प्रिया जो हमारे YouTube चैनल से जो हमें अभी लाइव सुन रहे हैं सबके हृदय में बैठे मेरे राम जी सरकार को सादर जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सबके हृदय में भगवान का वास होता है। बस आपके और हमारे अंदर वो देखने की नेत्र होनी चाहिए और उनको सुनने की कान होनी चाहिए। बिनु पग चले सुने बिनु काना कहा गया है। भगवान की लीला अपरंपार है। जिसको 100 करोड़ मुख से भी ना ही कोई वक्ता गा सकता है और ना ही किसी भी मनुष्य किसी भी ऋषि मुनि किसी भी संत किसी भी जीव में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि कोई भगवान की या माता भगवती की व्याख्या को संपूर्ण रूप से गा सके। बस कुछ प्रयास रहता है। आइए आप और हम माता भगवती की कथा में प्रवेश करें, उससे पूर्व मैया का आवाहन कर लें। बोलिए अटल छत्र महारानी की, छिन्न मस्तिका मैया की। ऐसे बोलो जय कि लगे कोई है, कम है लेकिन ज्यादा से गूंजे आवाज, ऐसा आवाज आना चाहिए। बोलिए दुर्गे मैया की, यज्ञ नारायण भगवान की, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। कुछ पाने की खातिर तेरे दे कुछ पाने की खातिर तेरे गए, कुछ पाने की खातिर तेरे गए, हम भी झोली बनाए हुए हैं। पाने की खातिर तेरे दर, कुछ भी पाने की खातिर तेरे दर, हम भी झोली फैलाए हुए हैं।
तारे जमी आसमां भी तूने सब कुछ जहां में बनाया। चांद तारे जमी आसमां भी धीरे भागे कराना गा ज्यादा सल्लूहा 80-90 की स्पीड में भागता एक्सीडेंट हो डर रहे आए कि ना सल्लूहा भागा थे सरर 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 इन दो हमें कहाँ ले खबराबो नहीं होता तो उसका शक्ति एक बाद हमारा हो गए झारखंड आके सब जन सर्दी जुड़ में हमार हालत बेंड हो गए सब खासा था। अति पावन अति आनंद का विषय है कि झारखंड का पावन क्षेत्र टाटा नगर जमशेदपुर सोनारी में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण एवं आज अलारा में हम सहस्त्र चंडी यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें समस्त ग्रामवासी, समस्त नगरवासी, समस्त क्षेत्रवासी आप सब मैया के कथा में, मैया के प्रांगण में आकर के अवगाहन कर रहे हैं, गोता लगा रहे हैं। ताली बजाना भी एक प्रकार से
क्या है? योगा तो आए थे हमू जाना था, या योगेश करना है फिर घर में बैठ के योग कर सकते है व्यक्ति। अभिवादन है किसका? भगवान का। तब हो कई जन व्यक्ति तालियों बजाए मती संकोचात है, काबर? एनर्जी हलक थे। एनर्जी मीन्स ताकत। ताकत खत्म नहीं होना चाहिए तो नहीं बजाते हैं, लेकिन जौन करे शरम ते कर फूटे। तू मन कहा था, मैं नहीं कहा था। तुम्हारे बात में तुमला जलेबी कस फंसा दे। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, अब बढ़ बढ़िया। तो ताली बजाने में कंजूसी मत किया करें, भजन में भी और मैया का जब जयकारा हो तब भी। डूबने वाला व्यक्ति ही हाथ उठा करके बोलता है कि मैया मैं डूब रहा हूँ, मैं डूब रही हूँ, तू ही मुझे पार लगा दे। जिसका कोई नहीं होता है संसार में, न माँ है, न बाप है, न कोई रिश्तेदार है, न कोई नातेदार है, उसको निसंदेह अंधा बन करके अपने आप को सर्वस्व समर्पित करके भगवान को पकड़ लेना चाहिए। जब तक आपको कॉन्फिडेंस खुद में होता है कि मैं अपने जीवन की नैया खे रहा हूं, तो नैया पलटने का भी डर रहता है, नैया डूबने का भी डर रहता है। लेकिन जिस दिन समर्पण भाव से भगवान के और मैया भगवती के ऊपर आपने खुद को समर्पित कर दिया, यकीन मानिए आपकी नैया को खेने वाली वो भगवती होगी और आपको कभी डूबने नहीं देगी। अच्छा, और एक बात कहें, जब बच्चा, अपना बच्चा जब अच्छे परसेंटेज में पास होता है तो आप ही माता लोग क्या कहती हैं? रात दिन पढ़ता था, 24 घंटे 24 आवर्स स्टडी, केवल पढ़ाई करता था। खाने पीने के लिए भी कहते थे तो खाने पीने में भी ध्यान नहीं देता था। इतना मेहनत करता था, इतना पढ़ता था, मानो दिन और रात एक किया, इसलिए इसने 95% लाया। सब इसके मेहनत का परिणाम है। और कहीं वही बच्चा मान लो पढ़े रहे कि ना पढ़े रहे, लेकिन कहीं फेल हो गया, बैक लग गया, तो आप ही लोग क्या कहते हैं? भगवान की आंखी है मोरे लइका पर नहीं दिखीस, पड़ोसी के लइका है बढ़िया परसेंट लाइस, अच्छा पढ़ लिख के परसेंट ला लिया, और भगवान का आंख सिर्फ मेरे बच्चे के लिए नहीं दिखा। सत्य सत्य बताइए ईमानदारी से, ऐसी थिंकिंग आपकी होती कि नहीं? किसकी नहीं होती है? सबकी होती है ना। यही पर तो परिचय होता है कि आप और हम कितने दिमागदार हैं। अच्छा होता है तो क्रेडिट अपना लेते हैं, और कुछ बुरा होता है तो क्रेडिट दे देते हैं भगवान के ऊपर। अरे हम आपसे अनुरोध करें मेरी मैया, आपके जीवन में अच्छा हो रहा है तो कम से कम धन्यवाद बनाने का स्वभाव बनाइए। हे भगवान, हे भगवती, हे मैया, हे पराम्बा, तूने मुझे सब कुछ दिया, तेरा बार बार धन्यवाद है। ईमानदारी से बताइए कौन कौन भगवान को धन्यवाद देते हैं? बहुत बढ़िया, अपने लिए जोरदार ताली बजाइए, हम भी बजाते हैं ना। क्योंकि जो व्यक्ति अभाव में रह करके धन्यवाद कहने का स्वभाव ना भूले, वास्तव में वही भगवान का समकक्ष होता है, भगवान से जुड़ा हुआ होता है, भगवान के भक्त कहलाने का अधिकारी होता है। एक दृष्टांत आपको निवेदित करें, तद उपरांत मैया की कथा में प्रवेश करेंगे। किसी को कोई हड़बड़ी नहीं है ना, बरसने दो पानी को, जितने टाइम तक बरसेगा बरसेगा, जब उसका मन होगा। इंद्रदेव, देखो हमने कल भी बताया था, अभी भी बताएंगे, अभी आने वाले कथा में फिर से इंद्र की कथा आएगी। इंद्र है बहुत जलनहा देवता है, काहे जलनहा, अन माता राम, हाँ जलन है, वो बढ़िया कार्य होवत नहीं देखे सके,
तो थोड़ा बहुत विघ्न फैलाते, तो ये विघ्न ही तो है। कम से कम आप लोग तो छतरी का सहारा लेकर प्रांगण तक आ गए, और मैया लोग का मन कैसे जाओ रे, कैसे हबरो रे, कैसे पहुंचो रे, तिलमिल तिलमिल हो रहा होगा। उनको घर में शांति नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है। 5 दिन के आप सबका स्नेह और प्रेम को देखकर मैंने समझ लिया है कि आप माताएं जितनी संख्या में यहाँ एकत्रित होती हैं और इतने विकट परिस्थिति अर्थात पानी कीचड़ में किसी को निकलने की भी इच्छा नहीं होती है। हमको भी लगता है पानी गिर रहा है जी, छुट्टी मारने का होता छुट्टी मार लेते, लेकिन ये तो पुराण है ना, नियम है, अनुशासन है, क्रिया है। तो जो घर में मैया लोग बैठे होंगे या जिनके कान तक आवाज जा रही होगी ना, वो लोग सोच रहे होंगे कैसे पहुंच जाएं, क्योंकि डर है भाई, बारिश है, कीचड़ है, मान लो कथा सुनने आ रही है, भगवान ना करे स्लिप मारा और कहीं गिर गई, मान लो पैर फ्रैक्चर हो गया, तो कथा कह के हम निकल जाएंगे, लेकिन अब जस का टीका लग जाएगा, तो इसलिए भी क्या पता नहीं आ रही होंगी। खैर, जितनी भगवान की कृपा है वो व्यक्ति यहाँ तक आ ही जाता है, कोई अवरोध नहीं होता है। भक्तमाल की कथा आपने कितने लोगों ने सुने हैं? किसी ने नहीं सुने? भगवान की कथा को सुनने के लिए भक्त आते हैं, और भक्त की कथा जब होती है तो स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान आकर के अपने भक्त की कथा सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में हमेशा मैं इस कथा को निवेदन करती हूँ। एक मलिक्ष था, वो मलिक्ष जो है क्रिया करता था मांस बेचने का, अर्थात उसका एक दुकान था जिसमें वो मांस बेचने का काम करता था। क्यों? क्योंकि जात से मुस्लिम था, उसका वो कर्म था। लेकिन बड़ी गंभीरता से सुने, वो मांस तो बेचता था, लेकिन उसका हृदय, उसका मनोभाव भगवान से जुड़ा रहता था। वो मांस भक्षण नहीं करता था, केवल बेचता था। और आपको एक बात बताएं, मांस बेचते बेचते भी वो केवल एक ही नाम गाता, एक ही बात बोलता, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद तो केवल इतना ही गाते रहता और गाते गाते ही मांस काट काट कर बेचता। एक दिन अपने दैनिक क्रिया से, अर्थात दुकान से वो जो उसको बेचना था मांस बेचा। बेचने के उपरांत जब वो अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहा था, तब रास्ते में उसको एक काले रंग की शिला मिली। शिला अर्थात पत्थर पैर में टकरा गया। जब पैर में टकराया तो उसने रुका और रुक करके नीचे देखा तो पैर में पड़ा। उसको उठा करके देखा और कहा, अरे वाह, ये तो काले रंग का बड़ा ही सुंदर पत्थर है। उसकी आकृति गोल थी और बहुत सुंदर चमक रहा था। कहा, ये मेरे बाट बनाने का काम आएगा। क्या बोलते हैं इधर? बाट ही बोलते हैं ना। तराजू में रथे तेल का थे बट्ठारा, क्या बट्टा, बट्टा। हे प्रभु, थोड़ा सीखना पड़ेगा। जो भी है हमारे भाषा में बाट
अर्थात एक तरफ समान रहता है, एक तरफ जो नापने का रहता है वो आप अपने भाषा में समझ लीजिए, बांट। ठीक। अब वो सोचा सुंदर चमकदार पत्थर है, बांट बनाने का काम आएगा। अस्तु उसने पकड़ा, पकड़ करके झोली में डाल लिया। आपको सत्य बताएं, वो बांट कोई पत्थर नहीं था, शालिग्राम जी था। उसको थोड़ी पता, वो तो मलिक्ष है ना, उसका काम मांस काटना बेचना। लेकिन हाँ, उसको भगवान नाम से प्रीति थी, प्रेम था। वो भगवान के नाम को निस दिन हर क्षण हर निस गाते रहता। उसने उस पत्थर को उठाया। एक बात और बड़ी धीरता गंभीरता से समझेंगे, वो पत्थर साधारण उसको नहीं मिला था, उसके नाम के प्रभाव से वो पत्थर उसको मिला था। समझ रहे हैं ना? उसको उसने ले गया, घर गए, ले जा करके अपने खूटी होता है घर में, पहले समय में खूटी रहता था, अब पुट्टी वाला स्पेशल घर रहता है। कहीं खीला ठोकोगे बेटा घर से निकाल देगा, है कि नहीं? अब उसने क्या किया, टांग दिया, झोला को टांग दिया। उसके बाद उसने रात्रिकालीन विश्राम किया। विश्राम करने के उपरांत सुबह अपनी दुकान की ओर फिर प्रस्थान किया। वो पत्थर को लेकर गया और जाकर के वो पत्थर में अपना क्रिया शुरू कर दिया, मांस काट के बाट बना करके तौलना। वो इतना चमत्कारी पत्थर बन गया, मानो कोई एक पाव मांस खरीदने आता तो 1 पाव बन जाता, 1 किलो खरीदने आता तो 1 किलो बन जाता, आधा किलो खरीदने आता तो आधा किलो बन जाता। लेकिन मांस बेचते बेचते भी वो यही गाता, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप लोग भी गाएंगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत टाइम से याद कर रही थी मन ही मन, आखिर वो मलिक्ष का नाम क्या था? मलिक्ष का नाम था सदन कसाई। क्या था? सदन कसाई। अब क्या करोगे, कितना चीज दिमाग में रखोगे, विस्मृत हो जाता है। लेकिन भगवान कहीं न कहीं व्यासपीठ की इतनी बड़ी गरिमा, इतनी बड़ी शक्ति होती है कि भूला चीज भी याद आ जाता है। सत्य कहे, घर से सोच कर नहीं आए थे कि इस दृष्टांत को पहले निवेदित करेंगे, लेकिन भगवती की कृपा। अब वो जब वो क्रिया करता, एक दिन क्या हुआ, वो चमत्कारी पत्थर हो गया था। सबका ध्यान इधर, बैठने वाले अपनी व्यवस्था बनाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं, बहुत बड़ी व्यवस्था है। जब वो जितने भार का बन जाता, अब देखिए आप ही बताइए, आपको हम एक उदाहरण बताएं। हम यहाँ कथा सुना रहे हैं तो अच्छी बात है, जमशेदपुर सोनारी में यहाँ के भक्तों को, यहाँ के श्रद्धालुओं को हमारा बार बार वंदन, बार बार साधुवाद की आप काफी संख्या में यहाँ एकत्रित होते हैं। लेकिन यही क्रिया अगर मान लो हम पैसा बरसाने वाला कुछ ताबीज बनाकर देना प्रारंभ कर देंगे तो बाबूजी कहेंगे इससे और बड़ा पंडाल बनाना पड़ेगा, इतनी भीड़ हो जाएगी। जैसे हमारे परम आदरणीय बागेश्वर वाले बाबा जी जब आते हैं तो खूब भीड़ होता है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर चमत्कार होगा, यहाँ जहाँ पर कुछ फायदा होगा, वहाँ व्यक्ति और ढेरों की संख्या में जुड़ते हैं ना। अब जब सदन कसाई की दुकान में भीड़ लगना प्रारंभ हुआ तो एक पंडित जी निकल रहे थे वहीं पर से, कहा मांस के दुकान में इतना भीड़ होना स्वाभाविक है, मदिरा के दुकान में, मांस के दुकान में काफी भीड़ होती है, उतना फल के दुकान में, दूध के दुकान में नहीं होती है। लेकिन एक क्या हंडा आ गया है, क्या हंडा लौट गया इसके दुकान में, ना जाने। कुबेर आकर के आप इधर आ जाइए नहीं तो भीग जाएंगे, इधर आ जाइए। कहा क्या बात है,
आखिर इसके दुकान में इतना भीड़ क्यों रहता है? तब पंडित ने जा करके देखा, कहा अरे मैं इसके दुकान में कैसे जाऊंगा, जात का ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, कर्म भी पंडिताई करता हूँ, और कहीं मान लो जा करके मैं वहां देख लिया तो लोग क्या कहेंगे, पंडित भी मांस खरीदने आया है, कलंक लग जाएगा मुझ पे। लेकिन फिर भी देखूंगा तो, क्योंकि जिज्ञासा, झांक करके देखा, और जब झांक करके देखा तो दिखा शालिग्राम। आए देखे ना बाएं देखे, सीधे सदन कसाई की दुकान में पंडित जी क्या कर गए, चले गए। और जा करके देखा, कहा रे दुष्ट, थोड़ा तो शर्म कर, भगवान के नाम को जपता है, अच्छा करता है, नहीं रोकेंगे तुझे, लेकिन तुमने तो इतना अधर्म कर दिया, इतना पाप कर दिया कि तुमने शालिग्राम भगवान को ही मांस तोड़ने का बाट बना दिया। अरे मूर्ख, तेरी दुर्गति होगी, थोड़ा तो ध्यान कर। हाँ, हमें नहीं पता पंडित जी, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें नहीं मालूम कि ये शालिग्राम जी थे। आप बिल्कुल इनको ले जाइए, हम नहीं रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई समस्या नहीं है। पंडित जी को शालिग्राम भगवान को सदन कसाई ने दे दिया। अब पंडित जी लेकर आए, पंचो उपचार उनका स्नान करवाए, उनको सुंदर चंदन बंदन इत्यादि नाना भांति नाना प्रकार से पूजन इत्यादि सब कुछ किया। और सब कुछ करने के बाद, पूजन इत्यादि करने के बाद, पंडित जी अपने घर के पठेरा में क्या कर दिया, बैठा दिया, और जाकर के विश्राम करने लग गए। उसी रात चमत्कार हुआ। शालिग्राम भगवान ने स्वप्न में पंडित जी के जाकर के कहा, तुम्हारे पूजन से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन मुझे मेरे सदन कसाई के पास छोड़ दो। पंडित रोने लग गए, इतना पूजन, इतनी विधियां, इतना सब कुछ करने के बाद, नाथ आखिर मेरी सेवा में कमी कहाँ रह गई, जो मुझे छोड़कर तुम उस मलिक्ष के पास जाना चाहते हो, जो आपको मांस तोलने का बाट बना दिया है। कहा तुमने तो एक समय में मुझे बांध दिया। क्या किया तुमने? मुझे एक समय में बांध दिया। लेकिन वाह रे सदन कसाई, जिसने एक क्षण भी मेरे नाम से खुद को अलग नहीं किया, वो सारी क्रियाएं करते हुए, यहाँ तक के सोते जागते उठते बैठते, दुकान खोलते दुकान बंद करते, मांस तौलते इत्यादि इत्यादि हर निस उसने मेरे नाम को जपते रहा। लेकिन तुमने क्या किया? 1 घंटे मेरी पूजा की, पूजा करने के उपरांत मुझे ले जाकर के एक पठेरा में बिठा दिया। तुम अपने जीवन में व्यस्त हो गए। मुझे उसका प्रेम ज्यादा प्रिय है जो मुझे हर निस याद करता है। क्रिया करे ना करे, पंचो उपचार से पूजन करे ना करे, लेकिन वो केवल एक ही काम करता, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। रुदन करने लगे और जैसे ही वो नींद से जागे, नींद से जागने के बाद कहा, वाह रे सदन कसाई, तू सब में श्रेष्ठ है, मुझसे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि तुमने भगवान नाम को गा करके मेरी पूजा को भी असफल कर दिया। अपने प्रेम में तुमने भगवान को जीत लिया। पंडित जी ने शालिग्राम जी को उठाया। उठाने के उपरांत सदन कसाई के पास चले गए। सदन कसाई डर के मारे कांपने लग गया।
नहीं नहीं महाराज जी, नहीं नहीं पंडित जी, अब हमने कुछ भी नहीं किया है, केवल हम तो रुदन करते हैं और भगवान के नाम को गाते रहते हैं, बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम जानते हैं ये अपवित्र जगह है, लेकिन क्या करें, हम अपने कर्म से मजबूर हैं। पंडित जी ने कहा, सदन कसाई, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ और तुम्हारी भक्ति को बार बार धन्यवाद कहता हूँ कि तुमने हमसे आगे बढ़ करके भगवान को पा लिया। और ये स्वयं शालिग्राम जी भगवान हैं, कोई साधारण शिला नहीं है। तुम्हारी नाम जप से, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर के शालिग्राम जी ने स्वयं तुम्हारे पास रहने का निर्णय किया है। मानो सदन कसाई की आंखों से झरझर आंसू की धारा बहने लग गई। कहा, हे नाथ, तुम मुझ पर भी कृपा कर दिए, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। अब सदन कसाई के हृदय में उत्कंठा जाग गई कि मेरे नाम जपने से यदि भगवान शालिग्राम जी मेरे पास आ गए तो ये कार्य जो मैं कर रहा हूँ कहीं से उचित नहीं है। अस्तु सदन कसाई ने उस क्रिया को, जो मांस बेचने का उसका काम था, उसको छोड़ दिया और छोड़ने के उपरांत तत्क्षण अपने आप में वैराग्य ले लिया और वैराग्य लेकर के सीधा वृंदावन की ओर आगे बढ़ गया और वृंदावन की गलियों में भगवान के नाम को जाते हुए, भगवान के नाम को रटते हुए वृंदावन की गलियों में घूमता फिरा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नाम में बड़ी शक्ति है सज्जनों, नाम में इतनी शक्ति है ना कि आप भगवान को पूजन इत्यादि से प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, लेकिन नाम से वो भगवान बहुत जल्दी रिझते हैं। इसीलिए ना नाम का ही आश्रय और नाम का ही सहारा लेने के लिए संत महात्मा हमेशा उपदेश देते हैं कि कुछ कर सको ना कर सको, लेकिन भगवान के नाम को। किसी ने हमसे पूछा, दीदी ये तो बतावा, नहावत नहावत भगवान के नाम का जप सकत हन कि नहीं? मैं कहे 100.2% जप सकत है दीदी। काबर का पता कहूँ भर्रस ले बिछले गिरे और प्राण उतके में छूट गए। कम से कम भगवान के नाम रटत रटत जी छूट ही था, पार्षद ही भगवान के लेहेला। समझ रहे बात? हमने कहा बिल्कुल नाम ले सकते हो, भगवान के नाम को बिल्कुल ले सकते हो। बोलिए देवादिदेव महादेव की। किसी को कुछ नहीं करेंगे, सब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की कथा श्रवण करने आते हैं। आप उनको नहीं छेड़ेंगे तो वो आपको कुछ नहीं करेंगे। चलिए वृंदावन की यात्रा करवा दीजिए भैया, उसके बाद तो पराम्बा के पास जाना ही है। वृंदावन में भी शक्तिपीठ है, मैया कात्यायनी, उन्हीं ने शायद ये कथा सुना करके आप सबको वृंदावन भेजने की अनुमति दी। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, 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 नैनों की कटारी मारी मारी छुई छुई छतियां देव कर गई, नैनों की कटारी मारी मारी छुई छुई छतियां देव कर गई। हो जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, हो जादू भरी तेरी आंखें
बिखर गई, बरस पड़ी मोती सी बिखर गई, हो जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी वारी वारी पल कदवारी, नैनों की कटारी वारी वारी पल कदवारी, जादू की पिटारी दृग छुई मुई कर गई, जादू की पिटारी दृग छुई मुई कर गई। नैनों की पिटारी वारी वारी पल कदवारी, नैनों की पिटारी वारी वारी पल कदवारी, जादू की पिटारी दृग छुई मुई कर गई, जादू की पिटारी दृग छुई मुई कर गई, हो जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, हो जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। अब पल पलक करत नहीं तारे, अब पल पलक अब पल पलक करत नहीं तारे, जिन छोरत जिन जान निकर गई, जिन छोरत जिन जान निकर गई, हो जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियन से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी, जादू भरी तेरी, जादू भरी तेरी आंखें। बोलो बोलो श्याम सुंदर सरकार की जय, राधे राधे। श्याम से मिला दे, ये बहुत प्रिय भजन है हमारा, अपने स्टेटस में हमेशा लगाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आप एक बार अनुभव करिए, भगवान श्री कृष्ण की आंखें जो है वास्तव में जादू भरी है। किसी को अगर तिरछी निगाह देख ले तो व्यक्ति खत्म, खत्म मतलब फिर अपने आप में वो नहीं रह जाता, उनका हो जाता है। इसीलिए वो ज्यादातर किसी से नेत्र मिलाते नहीं। और वास्तव में कहें, एक बात कहें, यही नेत्र है, किसी से मिला दे तो प्रेम हो जाए, और यही नेत्र है, किसी से लड़ा दे तो फिर युद्ध हो जाए। सारा खेल नेत्र से है। यही नेत्र है,
अगर अच्छी जगह लगा दिए तो जीवन सदगति हो जाएगा, और यही नेत्र है, अगर गलत जगह लगा दिए तो जीवन की दुर्गति हो जाएगी। आपको हम हमेशा, नहीं आपको तो नहीं, अपनी कथाओं में कहते हैं। ये क्या है? मोबाइल फोन है, सबके पास है ना? माताएं जो है, जो 50+ हैं, 50 साल पार कर चुकी हैं, वो मैक्सिमम हमने जो देखा है अपने अनुभव से बता रहे हैं, भजन सुनेंगी, कथा सुनेंगी इत्यादि कुछ अच्छे चीज देखती हैं फोन में। और जो यंगस्टर है वो मारो 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 मारो, वो खाली मारो 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 मारो, पिटो 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 पिटो, यही देखते हैं। या फिर फिल्मी गाने सुन रहे हैं, हर पल तेरी याद सताए ओ पिया। अब सोच लीजिए, जो उपकरण एक है ना, क्या है? उपकरण एक है, ये बुद्धि से काम करता है। आपकी जो इच्छा है, आपकी जो मेंटेलिटी है, आप इसको जो ऑर्डर देंगे वो ये करेगा। इसके पास अच्छी चीजें भी है, खराब चीजें भी हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इससे क्या काम लेंगे। तो ये है, मतलब कहने का अभिप्राय ये, नेत्र का हम निवेदन करते हैं कि आप नेत्र को जिस जगह में लगाएंगे आपको वैसा ही परिणाम मिलेगा। आइए आप और हम देवी भागवत में प्रवेश करें। अब तक तो केवल मन को बांधने का कार्य चल रहा था। अच्छा, बांके बिहारी के भक्त कितने लोग हैं? आए हाय, तब तो भागवत होना चाहिए यहाँ एक आध बार, जैसा ठाकुर जी का इच्छा। तो ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में वृत्तासुर नाम का एक दैत्य हुआ। वृत्तासुर नाम का दैत्य जो है यज्ञ से उत्पन्न हुआ था, उस पर भगवती का वरदान था, वो यज्ञ से प्रकट हुआ था, यज्ञ से उसका प्रादुर्भाव हुआ था। पर दुष्ट था, दैत्य था, उसने इतना उपद्रव मचाया। और दैत्य लोगों का केवल एक ही स्वभाव, सबसे पहले उनको तप करना है, जप करना है, ब्रह्मा जी से वरदान लेना है, एक ही वरदान लेना है कि हम मरे ना। उनको जिंदगी भर जीने का शौक है, जिंदगी भर कहने का अभिप्राय कभी मरना नहीं है, उनको जीने की ही इच्छा। अब उसने कहा कि हम इतने यशस्वी और बलवान हो कि हमको कोई हरा ना सके। तो मैया ने कहा आया है सो जाएगा, जैसा कि हर कथा में बताते आ रहे हैं। कहा नहीं नहीं, कुछ तो कुछ तरकीब निकालना पड़ेगा। कहा एक उपकरण है, फेन जानते हैं? फेन किसको कहते हैं? हाँ? नहीं, सांप का फेन नहीं, पानी में जो गजरा होता है, हाँ वो गजरा बताएंगे आगे। कहा उस दैत्य ने कहा न मैं सूखे से मरूं न मैं गीले से मरूं। क्या कहा? ना मैं सूखे से मरूं न मैं गीले से मरूं। अच्छा ये बतावा, छत्तीसगढ़ी में उतर हो तेनो समस्या है। ये बताइए, आपकी किसी महिला से लड़ाई होगी तो क्या सीधे सीधे उसको शुरू हो जाएंगे? क्या पहले जुबान से होगा ना, तय फलानी तय ढेकानी, तय फलानी तय ढेकानी, उधर से वो बोलेगी, उधर से ये बोलेगी। उसके बाद जब वो बढ़ेगा तब फिर आएगा युद्ध, है ना? तो इंद्र का दोनों का हुआ। कहा आज ये युद्ध को यहीं समाप्त करते हैं, कल डिसाइड करेंगे कैसा युद्ध करना है। अब वो वृत्तासुर चला गया। उसके बाद अब इंद्र को पता चल गया कि वास्तव में है, वास्तव में बलवान है ये। सीधा गए किसके पास? छलिया। कौन है छलिया? विष्णु जी। कहा विष्णु जी के पास गया और जाकर के पूछा। इंद्र ने कहा ये तो बहुत बड़ा बलवान है, उपद्रव मचाने वाला है, कुछ मार्ग बताइए प्रभु।
आप जब तक मार्ग नहीं बताएंगे तब तक उसको परास्त नहीं किया जा सकता। तो कहा सुनो ना, जब किसी से स्वार्थ साधना रहता है तो एक नंबर के मिठलवरा बनना पड़ता है। समझ रहे हैं? मिठलवरा कहने का मतलब काम जब तक सिद्ध नहीं हुआ है तब तक बहुत झुक के रहेंगे, ऐसा है दीदी, ऐसा है दीदी, और जहां काम सिद्ध हुआ मैं न हम एकरा के जाला। पहले क्या करना है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, तो बढ़िया झुक कर प्रेम से रहो। और एक चीज और बताओ, प्रेम में व्यक्ति अपन कलेजल हेर के खवा देते ना, ठोकन अटियाईस आदमी है बोले सवा शेर में ये होता है। कहा सुनो ना इंद्र, उसको प्रेम में फंसाओ, दोस्ती यारी बनाओ। इंद्र ने कहा एब्सोल्युटली राइट, ऐसा ही करूंगा। अब वृत्तासुर फिर आया युद्ध करने के लिए। जानबूझ के इस कथा को आप लोगों का ध्यान खींचने के लिए थोड़ा रोचक बना रही हूँ ना, ये मत कहिएगा कॉमेडी कर रही हूँ, क्योंकि व्यक्ति के मन को बांधने के लिए थोड़ा बहुत अपने आप में भी लगाना पड़ता है ताकत। अब जब वृत्तासुर सेकंड बार आया लड़ने के लिए इंद्र से, तब इंद्र ने कहा सुनो ना भाई, आप और हम भाई भाई हैं। देखिए, दिति के पुत्र हुए दैत्य और अदिति के पुत्र हुए देवता, और देवता अदिति के पुत्र हैं और दिति के पुत्र दैत्य हैं। तब इंद्र बोले सुनो ना भाई, आप और हम ना भाई भाई हैं, और भाई भाई में लड़ाई झगड़ा कहाँ। इसको क्या बोलते हैं समझिएगा, अहिंसक मैत्री। श्रीमद् भागवत महापुराण में सुनाते हैं, छत्तीसगढ़ी में सुनाओ, समझा? कैसे नहीं समझा? तुम नहीं समझा? समझता समझा कैसे नहीं? तेन हाथ उठावा। नहीं, कितने लोग समझते ये बताइए? 3-4 लोग। अच्छा एक काम करते, हिंदी में सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ी में आपको और हंसा के लोटपोट करते ना, इसलिए छत्तीसगढ़ी में सुनाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन हिंदी में सुनाते हैं ताकि सबको समझ आए। 4-5 लोगों को नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं। अहिंसक मैत्री, सांप और चूहा। चूहा किसके किसके घर है? हम जिनके यहाँ रहते हैं, दीदी के यहाँ बहुत बड़ा समय आएगा, सांप में आएगा। सांप ने पेटारा के अंदर से कहा, 2-3 दिन उसका उपद्रव देखा। अब भूख में जब व्यक्ति रहता है तो उसका दिमाग और गर्म रहता है। मैं अपना बताऊं, मैं भूख मेरे को लगा फिर मेरा 7वां आसमान चढ़ जाता है, भूख नहीं बर्दाश्त होता मेरे से। तो सांप भूखा, दिन भर वो जो नचाने वाला उसका सपेरा था, दिन भर नचाए, कुछ खाने को दे ना पीने को दे, ले जाके ठक से रख दे, और ऊपर से वो चूहा उसके ऊपर में डिस्को डांस करे। अब उसका दिमाग और खराब। और वैसे भी सर्प जो है क्रोधी होता है कि नहीं होता? रहता है ना उसका क्रोध। अब सर्प ने बड़े प्रेम से कहा, समझिएगा बात को, बड़े प्रेम से चूहे को कहा सुनो ना, तुम्हारा इतना सुंदर दांत है मित्र, और तुम और हम दोस्त ही तो हैं, कोई अलग थोड़ी है। कौन बोल रहा है? सांप बोल रहा है। किसको बोल रहा है? चूहा को बोल रहा है। तुम्हारा जो दांत है ना एकदम ब्यूटीफुल दिखता है और बहुत ताकतवर, मतलब तुम्हारे दांत में इतनी ताकत है कि बड़े बड़े चीज को तुम काट लेते हो यार। कहा हाँ, लेकिन मैं तुम्हारा समझ रहा हूँ, कटवाओगे, निकलोगे, सबसे पहले ब्रेकफास्ट मेरे को बनाओगे। सांप चूहा को खाता है कि नहीं? सांप सोचने लग गया, अरे दिमाग बहुत तेज है, चूहा ना चोरी कर कर के वो क्या कहते हैं, बॉर्नविटा बहुत खाया है, इसलिए इसका दिमाग तेज है। कहा नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, तुम और हम दोस्त है, तुम हमारा मदद करोगे तो हम तुमको थोड़ी खाएंगे भाई। कहा ठीक है, पेटारा को तुम काटो। और चूहा क्या करने लग गया? क्या करने लग गया? काटने लग गया। किसको? पिटारे को। और काट के जैसे ही छेद बनाया, निकला सांप। एक ही निवाले में
गोविंदाय नमो नमः। यही है अहिंसक मैत्री, मतलब दैत्य और भगवान के बीच में कभी दोस्ती नहीं हो सकती। लेकिन इंद्र क्या कह रहे हैं, वृत्तासुर को क्या बोल रहे हैं, तुम और हम भाई भाई हैं। वृत्तासुर मान गया, बात में जैसे चूहा आ गया वैसी आ गया बात में। अब इंद्र के स्थान में वो भी बैठ गया वृत्तासुर, कहा ये सब और बस चलाने का काम करना, उसके ऊपर वो फेन पहुंच बस जाए, आगे का काम मैं संभाल लूंगी। अब युद्ध का संग्राम जुड़ा, अब फाइनल युद्ध होने ही वाला था। और जैसे ही इंद्र ने वो फेन इकट्ठा किया, फेन इकट्ठा करने के बाद उस बाण के नोक में उस फेन को लगाया, और जैसे ही उस फेन को छोड़ा, आदि शक्ति पीठ पराम्बा मैया जगत जननी पराम्बा सामने आकर के जैसे ही प्रकट हुई, जाकर के वृत्तासुर का संहार कर दिया। बोलिए आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की, दुर्गे मैया की जय। बोलिए काली मैया की जय। अरे ठुमक ठुमक माई दुर्गा वे, ठुमक ठुमक माई दुर्गा वे, मचलत आवे माई काल का हो मैया।
बोलिए आदिशक्ति पीठ महामाया मैया की जय। वो नवा नवा किस्म के गाना में कटको ट्राई करे मोर से नहीं बने। मैं अपने अंदाज में गाता हूँ मोर बने लगता। हाँ वो ठुमक ठुमक वाला है काय हो गई से ते कल मैं कि हम अपन देसी अंदाज में आए जाए। हाँ आप लोग को अच्छा लगता है जस गीत समझ आता है ना? बहुत बढ़िया। तबे सोनारी आना सार्थक हो रे भैया कहूँ तुम नहीं समझता मोला तो हो गई इस कल्याण। बाद में बाबूजी बद्दी देता। बद्दी मतलब का के थोला कंप्लेन कंप्लेन करता का ला रहे महाराज जी पंडित जी का कहिस कुछ समझ नहीं आई। तो कम से कम समझते हैं ये बहुत अच्छी बात है। आगे की कथा में आप और हम प्रवेश करें। आगे की बहुत सुंदर कथा आती है। हरिश्चंद्र राजा को कौन कौन जानते हैं? किस लिए उनको जाना गया है? दानवीर। माता राम के लिए ताली बजाइए जोरदार। नहीं नहीं ये प्रेरणा है। आप लोगों को प्रयास करना चाहिए अपने धर्म से, अपने ग्रंथ से, अपने पुराण से जुड़े रहना चाहिए ताकि आपको कोई भी प्रश्न उत्तर करे तो टपाक से उत्तर दे सके। इसीलिए तो हमारे सनातन संस्कृति में हमारे सनातन हिंदू धर्म को बचाने के लिए कथाओं से जोड़ा जाता है। नहीं तो जीवन में क्या है? 2 वक्त का भोजन करो, चकाचक टीवी देखो, हाथ में फोन में रिचार्ज वाला मोबाइल हो और बढ़िया मस्त डेवलप का गद्दा मिले तो फिर चल रहा है नाक का खर्राटा। और उससे भी अगर समय बच गया तो बढ़िया पार्क चले जाओ, सिनेमा चले जाओ। लेकिन भगवान से कोई जुड़ता है क्या? जब तक जीवन में अपार कष्ट, दुख और तकलीफ और पीड़ा न हो तब तक भगवान का याद नहीं आता है। ईमानदारी से बताओ, बिना कष्ट के भी कोई भगवान से जुड़े हो? कोई नहीं जुड़ा होगा। ठीक है, तोर छोड़ना तोर दूध भात है, हाँ, अलग ग्रुप के। तो और देखने में आता है कि व्यक्ति के जीवन में अगर कुछ सामग्री गुम भी जाए तो भगवान को बदना बदते हैं। इधर क्या बोलते हैं बदना को? है बदना ही बोलते हैं। मन्नत मन्नत मांगते हैं। इस बार अगर मेरा झारखंड फिर आना होगा थोड़ा सा सीख के आऊंगी भाषा उषा को तैयारी करके। अब 10 दिन में क्या सीखूं या क्या पता इधर आवागमन अगर बना रहे तो हम भी सीख जाएं। दीदी के घर रहते हैं बहुत आनंद आता है। हमारे भाषा को नहीं समझती हूँ। वो हमको पूछे क्या सब्जी खाओगे तो हम बोले सूखा सूखा कुछ सब्जी खाएंगे भाई, सोयाबीन बड़ी नहीं खाएंगे करके। तो बोलती है पटल खाओगे? हमारा दिमाग 10 मिनट ब्रेक लग गया। ये पटल क्या होता है? क्या है पटल? फिर थोड़ा 5 मिनट शांत रहे, क्या पता उनको क्या लगेगा। फिर बोले पटल मीन्स क्या होता है? बोले बीज रहता है अंदर में, हरा हरा रहता है। तो हरा तो सब सब्जी रहता है क्या? तो उस दिन खाए थे वो। अच्छा परवल, हाँ हमारे इधर पटल बोलते। ऐसा बहुत मजा आता है, आनंद आता है। और सही बताएं, छत्तीसगढ़िया व्यक्ति जो होते हैं ना, अपने उधर आसपास के क्षेत्र ग्राम इत्यादि शहर में जानते हैं ना तो छत्तीसगढ़ी में बात करने शर्माते हैं। लेकिन मैं एकदम प्राउड से बात करती हूँ। जहाँ जाऊँ, शहर में भी, बिलासपुर में भी किसी के पास जाती हूँ, दुकान में भी जाती हूँ, तो सामने वाला मेरे को चाहे जो सोचे, एकदम मस्त छत्तीसगढ़ी बात करती हूँ, प्योर। अब मुझे बहुत प्राउड होता है कि मैं छत्तीसगढ़िया हूँ। मेरे नाम के पीछे छत्तीसगढ़ लिखा है और छत्तीसगढ़ी में बात करने में बहुत आनंद आता है। और संगत का बहुत असर है, क्या पता अगर आप मुझे बुलाए तो मैं भी आपको कुछ छत्तीसगढ़ी सिखा दूं, प्योर वाला। अच्छा ये बताइए, इधर छत्तीसगढ़ी के जो जानकार होंगे बताएंगे पत्नी को प्योर छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं। उसके लिए विशेष इनाम रखा जाएगा हमारी ओर से।
तय बस मत बतावे माता राम, लेकिन तहु कंफ्यूज है। क्या बोलते हैं? नहीं वो नहीं प्योर छत्तीसगढ़ी में बताइए। ये तो थोड़ा सा अभद्र हो जाता है। ये महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का सुन के बोल रहे हैं। और बताइए छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, फिर हमारे भैया बताएंगे। किसी को है पता? कोई हाथ उठाइए। नहीं पता? छत्तीसगढ़िया लोग तो बताइए कम से कम। चल अब तय बता, आखिरी तहु नहीं जाने गरे। हाँ? बाई काम करने वाली को बोलते हैं। बतावा भैया का की थी छत्तीसगढ़ी में पत्नी ला। हाँ बतावा। नहीं गोसाइन अलग चीज हो गए। बताओ भैया। पत्नी को सुआरी बोलते हैं। हाँ अब हमारे भैया पर जोरदार ताली बजावा। छत्तीसगढ़ी सुआरी ये सम्मान सूचक शब्द है। वो जो आप लोग बोले हम उच्चारण नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा अभद्र शब्द है छत्तीसगढ़ी, लेकिन थोड़ा अभद्र शब्द है। सुआरी बोलते हैं पत्नी को। हाँ सुआरी। तो अपने अपने भाषा में ना कोई कोई शब्द एकदम क्लिष्ट होता है। छत्तीसगढ़ी में पीएचडी भी होता है। कितने लोग जानते हैं? आप जानती हैं? होता है शब्दकोश, शब्द ज्ञान। आइए आप और हम राजा हरिश्चंद्र की कथा में प्रवेश करें। एक ऐसा राजा था जिसने दान में और सत्य में, आपको क्या कहें, अपनी पत्नी अपने बच्चे सबको दान दे दिया। वाह रे हरिश्चंद्र राजा, आप जैसा दानवीर भूतो ना भविष्यति, ना कोई हुआ है और ना ही कोई हो सकता है। रोहित की मां का नाम है तारामती। रोहित के पिता का नाम है राजा हरिश्चंद्र, जो सूर्य वंश के हैं, राम जी के पूर्वज हैं। वो इतने सत्यवादी थे, मानो सत्य और दान से ही उनका नाम इंगित है। उनको सत्य से और दान से ही जाना और समझा जाता है। एक बार सभा लगी हुई थी। देखिए विश्वामित्र और वशिष्ठ, ये दोनों का कभी नहीं पटा। दोनों ऋषि थे, लेकिन दोनों के बीच में खींचातानी बना रहता था। किसके किसके बीच में? विश्वामित्र और वशिष्ठ। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र राजा का परीक्षण लेने का विचार बनाया। किसने? विश्वामित्र ने। वशिष्ठ जी जो है हरिश्चंद्र राजा के पक्ष में थे, और विश्वामित्र जो है परीक्षण लेने वाले थे। एक बार सभा लगी हुई थी। जब सभा लगी हुई थी तब बातों ही बातों में राजा हरिश्चंद्र को कहा गया कि जो हम आपसे मांगेंगे आप क्या दे सकते हैं? कहा बिल्कुल, जो हमारे सामर्थ्य में है हम आपको सब दे सकते हैं। कहा एक रात विचार कर लीजिए, तद उपरांत दूसरे दिन आप बताइएगा कि क्या आप दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते। जब राजा हरिश्चंद्र जी नींद में प्रवेश किए, सो गए, तब स्वप्न में विश्वामित्र जी आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारा जितना भी संपत्ति एवं तुम्हारा सब कुछ, जितनी व्याख्या करे कम है, सब कुछ हमारा है। एवं तुम्हारा जो घोड़ा है वो जहां जहां तक के पग रखा है वो पूरा क्षेत्र हमारा है। हरिश्चंद्र राजा ने बिना विचार किए एक बार में उनकी सारी बातों को हामी भर दी। किसके बातों को? विश्वामित्र की। वो स्वप्न था। क्या था?
स्वप्न था। उठे तो उनको भान हुआ कि ऐसा ऐसा सब बात है, लेकिन यहाँ पर विश्वामित्र जो है, वशिष्ठ के चेले कौन थे? राजा हरिश्चंद्र। उनका परीक्षण लेने का विचार बनाया। कहा आप जो कहिए सब कुछ हम समर्पण करते हैं। अब जब सभा लगी तब कहा कुछ याद है? स्वप्न में आपने हमको कुछ दिया था। अब ये मत कहिएगा कि स्वप्न तो स्वप्न होता है। सब लोग स्वप्न को मिथ्या मान लेते हैं, लेकिन कभी कभी भोर में ब्रह्म मुहूर्त में कुछ स्वप्न आता है तो उसको साधारण में मत लीजिए। वो भगवान का संकेत होता है, शुभ अशुभ सबका बोध होता है। इसलिए स्वप्न शास्त्र जानना भी आवश्यक है। स्वप्न को मिथ्या मत समझिए। कभी कभी आपके ऊपर आने वाली संकट को भी स्वप्न से जाना जा सकता है। कहा आप जो कहिए वो मुझे स्वीकार है, सब कुछ मैं देने के लिए तैयार हूं। कहा एक बार और विचार कर लीजिए, क्या सब कुछ दे देंगे? कहा हाँ हाँ सब कुछ दे देंगे, कुछ नहीं रखेंगे। कहा पत्नी बच्चे सब कुछ दे देंगे। अगर जो दान करने में धन अगर कम पड़ जाए तो हम अपनी पत्नी अपने बेटे को भी बेच करके, यहाँ तक कि अपने आप को भी बेच करके आपको धन दे देंगे। कुछ सब कुछ समर्पण करने के बाद कुछ कर्ज रह गया। किसके लिए? विश्वामित्र जी के लिए। राजा हरिश्चंद्र ने जाकर जो तारामती थी उसके आंखों से झरझर आंसू की धारा बह रही थी। वाह रे विधाता, आज तूने ऐसा समय ला दिया है कि मेरे ही पति सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए अपने पत्नी और अपने बच्चे को भी काशी के बीच बाजार में ले जा करके बेच रहे। हे विधाता, क्या यही दिन देखना बाकी था? वो साधारण नहीं थी, रानी थी सूर्यवंश की। क्या थी? रानी थी। अपने जीवन को पूर्ण ऐशो आराम और सब कुछ समृद्ध होकर के जीवन जी रही थी, लेकिन सत्य और धर्म ने आज बीच चौराह में ला करके बेचने के लिए मजबूर कर दिया। आपको पता होगा काशी के घाट में रोज एक चिता जलती है। कौन कौन जानते हैं? सब जानते हैं। काशी की बहुत बड़ी महिमा है। काशी में कोई भी जीव, चांटी, माछी, मच्छर, शेर, भालू, मनुष्य, कोई भी, एवरीथिंग अबाउट, कोई भी अगर वहां जा करके मृत्यु को प्राप्त कर ले, अर्थात वो वहां अपनी प्राण छोड़ दे, तो उसको आवागमन के जो चक्र हैं उससे मुक्ति मिल जाती है। क्यों पता है? वहां साक्षात स्वयंभू श्री शिव जी विराजमान है। वो मृत्यु के समय प्रत्येक जीव के कान में जाकर के राम नाम बोलते हैं। कौन? भोले बाबा। तो उस जीव का आवागमन का जो चक्र है वो समाप्त हो जाता है। जिस घाट में चिताएं जलती थी वहां एक भंगी की आवश्यकता थी। किसकी? भंगी अर्थात चिता जलाने वाला। 3 भार धन प्राप्त होने के बाद भी 2 भार धन शेष बाकी था। अब कहा अपने आप को भी बेच करके विश्वामित्र जी हम आपको कर्ज लौटा देंगे। क्या का कर्ज? दान का कर्ज। क्या का कर्ज? दान का कर्ज। अस्तु, जहाँ चिता जलती थी वहां से एक व्यक्ति आया और आकर के भंगी के रूप में 2 भार उनको धन प्रदान करके हरिश्चंद्र को भी खरीद लिया। ले जा करके उसने 5 भार जो धन था उसको विश्वामित्र जी को दिया और कहा प्रभु अब मैं अपने कर्ज से उऋण होने जा रहा हूं। विश्वामित्र जी ने मन में सोचा, वाह रे वशिष्ठ, वाह रे हरिश्चंद्र नहीं कहा, वाह रे वशिष्ठ कहा। क्यों कहा?
क्योंकि एक शिष्य अगर अच्छा काम करता है तो उसके गुरु का सीना चौड़ा हो जाता है, लेकिन एक शिष्य अगर गलत कार्य करता है तो गुरु को भी बहुत कष्ट होता है। कहा, वाह रे वशिष्ठ, कहीं ना जाए तेरी, इतना श्रेष्ठ शिष्य तुमने पाया कि जिसने अपना सब कुछ दान दे करके भी इतना ईमानदार है कि आज उसने अपनी पत्नी, अपने बच्चे को भी बेच करके, खुद को भी बेच करके मुझे अपना दान पूर्ण किया। लेकिन कथा यही समाप्त नहीं होती है, आगे का कष्ट सुनेंगे, आपका हृदय विदीर्ण हो जाएगा। मैया तारामती जो है सारा कार्य करती, एक क्षण भी उसको आराम नहीं मिलता। उनका बेटा रोहित एक दिन पुष्प लाने के लिए पुष्प के बाग में गया और जाकर के पुष्प तोड़ रहा था। वहीं पर वो जो विश्वामित्र जो है वो सर्प का रूप धारण करके रोहित को जाकर के डस लिया। रोहित के मुख से गाज निकलने लग गया, फेन निकलने लग गया। एक काशी की एक स्त्री ने देखा और जाते हुए चिल्लाते हुए जाकर कहती है, किसका बालक है जो उस फूल के बाग में सर्प ने उसे डस लिया है और उसके मुख से झाग निकल रहा है। मैया तारामती कार्य कर ही रही थी, जैसे ही उसके कान में आवाज आई, विश्वामित्र जी के पास जाकर के प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा कर दीजिए, इतनी तो आज्ञा दे दीजिए, मेरा पुत्र मृत्यु और जीवन की लड़ाई लड़ रहा है उस पुष्प के बाग में, मुझे आप अनुमति दे दीजिए कि मैं अपने बालक को जा करके एक नजर देख कर आ जाऊं। लेकिन परीक्षा जो होता है ना, वो बहुत कठिन होता है। जिसके जीवन में भगवान परीक्षण लेते हैं, परीक्षा लेते हैं, उसको धधकती हुई आग में डालते हैं कि तू और तप और तप और तप, इतना तप कि तेरा धैर्य कभी समाप्त ना हो। और जिस व्यक्ति का धैर्य समाप्त हो जाता है ना, मानो वो परीक्षा में फेल हो जाता है। लेकिन जिसको भगवान के प्रति पूरी आस्था, पूरा विश्वास होता है, उसको अंत में भगवान थाम भी लेता है। तारामती विश्वामित्र जी के चरणों में जाकर के प्रार्थना कर रही थी, मुझे अनुमति दे दीजिए, मेरा बेटा जीवन और मृत्यु का एक एक श्वास से लड़ रहा है, क्या पता उस बालक का वो प्रतीक्षा होगा कि मेरी माँ एक बार आ जाए, मैं अपनी माँ को एक बार देख लूं। लेकिन विश्वामित्र कह रहे थे कि नाना, अभी कार्य बचा है, कार्य पूर्ण कर लेगी, उसके उपरांत जाना। लेकिन थोड़े ही देर बाद उनको भी मन में थोड़ी सी दया आई और कहा, क्या पता वो रोहित मर जाएगा तो मुझे भी एक दोष लग जाएगा, तू इसे जाने दो। मैया तारामती दौड़ते हुए जाती है और पुष्प के बाग में अपने बेटे को तड़पते हुए देखती है और कहती है, वाह रे विधाता, आज मेरा बेटा मृत्यु और जीवन के अंतिम श्वास से तड़प रहा है, लेकिन मैं चाह कर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही। बेटा, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने के लिए आखिर करूं तो करूं क्या? विधाता, तुमने मेरे जीवन में इतना परीक्षा लिख दिया है कि स्वामी के सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए आज मुझे अपने पुत्र के प्राणों की आहुति देते हुए अपने नेत्रों से देख रही हूँ। कहती, हे लाला, तेरी कोई इच्छा हो तो बता, मैं अभी सारे बंधनों को त्याग करके तुझे किसी वैद्य के पास ले जाऊंगी लाला, तेरी प्राणों की रक्षा होगी। आप विचार करिए, अगर आपका पुत्र अंतिम श्वास से तड़प रहा हो और चाह कर भी तुम उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकोगी, तुम्हारे हृदय में कितनी पीड़ा होगी।
क्योंकि अपने पुत्र को मरते हुए देखना, इससे बड़ा कष्ट माँ के लिए और दूसरा कोई भी कष्ट नहीं हो सकता है। रोहित कहता, ना ना माँ, पिताजी के वचनों की रक्षा करनी है माँ, आप धैर्य धारण करो माँ, मेरी आयु इतने ही दिन तक की थी माँ, तुम पिताजी के ना सारे वचनों की रक्षा करना और मुझे ना माँ आप अनुमति दे दो और बस एक ही कार्य कर दो माँ, मुझे दूध पिला दो माँ, जाते हुए मैं आपके दूध को पीना चाहता हूँ माँ, मुझे अपने वक्ष स्थल से लगा लो और मुझे स्तनपान करा दो माँ, मेरी यही इच्छा है। मैया तारामती रोती विधाता को पुकारती, इतनी परीक्षा मेरे ही भाग्य में क्यों लिख दिए भगवान, अपने बेटे को अपने ही गोद में जाता हुआ देख रही हूँ, इससे पहले मेरे ही प्राण को ले जाओ भगवान, मुझे अब जीने की कोई उत्कंठा नहीं है। मैया तारामती अपने पुत्र को गोद में लेती और कहती, बेटा रोहित जन्म लेके आए रहे रे, मोरे अभागिन के कोख मारे, बेटा रोहित जन्म लेके आए रहे रे, मोरे अभागिन के कोख मारे। रोहित का प्राण छूट जाता है, माँ के गोद में ही दुग्ध पान करते हुए रोहित अपने प्राण को त्याग देता है। विश्वामित्र जी के पास जाती मैया तारामती कहती, मेरा बेटा अब नहीं रहा, आप इतनी अनुमति दे दीजिए कि मैं इसकी अंत्येष्टि क्रिया कर सकूं। लेकिन उस वक्त भी रोहित को उठाने वाला कोई नहीं था, एक माँ। सोचिए, आपके घर में यदि कोई जाता है तो उसको कंधा देने वाले 4 लोग, रिश्तेदार, नातेदार, ना जाने कितने भीड़ होते हैं। विचार करिए, वो माँ जो अपने मरे हुए बेटे को लेकर जा रही है अकेले शमशान घाट, उसका हृदय कितना बड़ा होगा। रोते हुए जाती है, पानी गिर रहा था, बिजली कड़क रही थी, तारामती अपने मरे हुए पुत्र को लेकर कहीं जा रही थी। जाते जाते उस घाट में पहुंची जहां चिता जलती थी। रात्रि कालीन था, अंधेला था। अंधेले में उसने आवाज लगाई, कोई अभागन का सुन ले, मेरे पुत्र को कोई अग्निदाह दे दे। क्या कोई यहाँ है जो मेरी कुछ सहायता कर सके? उस वक्त भंगी के रूप में राजा हरिश्चंद्र ने आवाज दिया, कर चाहिए, कफन चाहिए, तब यहाँ अग्निदाह मिलेगी। क्योंकि हरिश्चंद्र को भी ये कहा गया था कि कोई भी चिता लेकर के आएगा, कोई भी लाश लेकर के आएगा तो उनसे कर लेना और कफन लेना, तब जाकर के उनकी अंत्येष्टि क्रिया करना। मैया तारामती कहती है, वार विधाता,
कोई साथ नहीं है, ये तो समझ में आता है, लेकिन पुरुष का हृदय इतना कठोर होता है कि आज एक माँ शमशान घाट लेकर के अपने बालक को आई है और यहाँ पर भी कर मांगा जा रहा है, कफन मांगा जा रहा है। जैसे ही बिजली चमकी, रोशनी में हरिश्चंद्र राजा को दिखा कि अरे ये तो तारामती है। अरे तारामती तुम? कहा स्वामी देखो हमारे जीवन में इतना कष्ट आ गया, हमारा पुत्र नहीं रहा स्वामी। हरिश्चंद्र राजा ने कहा विधाता ने अभी भी हाथ में मेरी बेड़ी बांध रखी है तारामती, चाह कर भी मैं अपने पुत्र को अग्नि नहीं दे सकता क्योंकि आज्ञा नहीं है। तब हरिश्चंद्र राजा और मैया तारामती पुकार करते हैं, कलपी कलप के रोए हो, कलपी कलप के रोए तारामती रानी हो। बेटा बर तरसत हावे एक दुखिया दाई हो। बेटा बर तरसत हावे एक दुखिया दाई हो। कलपी कलप के रोए हो, कलपी कलप के रोए तारामती रानी हो। बेटा बर तरसत हावे एक दुखिया दाई हो। बेटा बर तरसत हावे एक दुखिया दाई हो। कलपी कलप के रोए हो, कलपी कलप के रोए तारामती रानी हो। जब दुखिया तोला पुकारे सबके दुख लौटारे हो, सबके दुख लौटारे हो। जब जब दुखिया तोला पुकारे सबके दुख लौटारे हो, सबके दुख लौटारे हो। लइका बिना सुना होगे हो, लइका बिना सुना होगे राजा दरबारी हो। रूप ला देख के
कलपी कलप के रोए हो, कलपी कलप के रोए तारा मती राते हो। बेटा बरतर सत होवे एक दुखिया दाई हो, 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 बेटा बरतर सत होवे एक दुखिया दाई हो। बोल दुर्गे मैया की जय, बोल साचे दरबार की जय। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने कहा, तारामती मुझे क्षमा कर दो, चाह कर भी मैं अपने पुत्र को अग्नि नहीं दे सकता हूँ। तारामती ने क्रोध में कहा, ऐसा भी क्या दान और धर्म है जो इस विकट परिस्थिति में भटक रही हो। मैया ने अपने मरे हुए पुत्र को पुनः अपने गोद में उठाया और गोद में उठा करके वहां से चली गई। जाकर के काशी में विशालाक्षी शक्तिपीठ है। कितने लोग जानते हैं? जानते हैं कोई? एक शक्तिपीठ काशी में भी है। वहां ले जा करके मैया तारा ने बहुत रुदन किया और मां से पुकार किया, कहा अगर सत्य में सब संसार की माता तू है तो आज तेरे द्वार में एक माँ अपने मरे हुए बेटे को लेकर के आई है। कोई तो मार्ग बता दे माँ, जिसमें आज वचन और कर्म और धर्म में इसका पिता कुछ नहीं कर सका, लेकिन तू तो जगत की जननी है, जगत की माँ है, जगत का कल्याण करने वाली है। तू भी माँ, मैं भी माँ। अब तू बता ना माँ, मैं क्या करूं? मैया विशालाक्षी की कृपा हुई, रोहित का प्राण आया। विश्वामित्र जी भी शर्मिंदित हो गए और स्वयं साक्षात भगवान प्रकट हुए, भगवती प्रकट हुई और मानो हरिश्चंद्र राजा और मैया तारामती को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे जैसा दानवीर, तुम्हारे जैसा सत्यव्रती भूतो न भविष्यति, ना ही कोई हुआ है और ना ही कोई हो सकता है। अब कहा, अब राजा हरिश्चंद्र को और तारामती को नहीं पता था, पुत्र तो मर गया है, मरे हुए पुत्र में प्राण आखिर आ भी कैसे सकता है। कहा, हम पर आपने दर्शन देकर के उपकार किया है प्रभु, हे भगवती, अब अंतिम हम क्रिया कर सके अपने बेटे रोहित का, इतना अनुमति तो हमको दे दो। मैया भगवती कृपा बरसाने वाली है। कहा, नहीं नहीं, तुम्हारा बेटा तो जीवित है। कहा, ना माँ, अभी तो हास परिहास ना करो माँ, अभी हम बहुत कष्ट में है। अरे नाना, देख तो सही, तुम्हारा रोहित जीवित है। रोहित उठ करके बैठा और माँ कह के पुकार लगाया। मैया की कृपा हुई। बोली आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की जय, विशालाक्षी शक्ति पीठ मैया की जय। इस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र की कथा आपने और हमने श्रवण पान किया। आइए माता भगवती के जस गायन का आनंद ले। तद उपरांत आरती
पलंग छोड़ पलकी पर बैठे देश रतनपुर आए।
सुनाए, लंगुरे दिया जलाए भुवन माँ ब्रह्मा वेद सुनाए। यह ब्रह्मा वेद सुनाए, भवानी मोर ब्रह्मा वेद सुनाए, लंगुरे दिया जलाए भुवन माँ ब्रह्मा वेद सुनाए। ये लंगुरे दिया जलाए भुवन माँ ब्रह्मा वेद सुनाए, लंगुरे दिया जलाए भुवन माँ ब्रह्मा वेद सुनाए। ये तोरे भुवन वन लेखाव माता दिया ना चलता है ना, वन लेखा भवानी दिया ना बरता है ना। बोलिए महामाया मैया की।
ज्यादा लंबा हो गया था क्या? ये पचरा की मैं डूबती हूँ फिर भूल जाती हूँ मैं क्या हूँ और कितना लंबा जा रहा है। चला भैया एक ठीक मतलब एनर्जेटिक वाला। जिसको मैया के प्रांगण में 84 लाख योनि, जिसको नहीं भटकना होगा वो बैठे रहेंगे कुर्सी में, कोई दिक्कत नहीं है। कुर्सी किराया में आया है ना, बाबूजी आप लोगों के सहयोग से वो किराया पटाएंगे। और जिसको 84 लाख योनि में भटकना है वो बैठे रहेंगे, और नहीं भटकना है वो कुर्सी को किनारे करेंगे और झूमने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब विचार कर लीजिए भाई, किसको किराया छुटवाना है, 84 लाख योनि भटकना है, और किसको मैया के प्रांगण में नृत्य करना है, मैया को प्रसन्न करना है। वो अपने अपने स्थान में खड़े हो जाइए। हो शेरों वाली अम्बे भवानी, तेरे नाम को जपते सारे प्राणी। शेरों वाली अम्बे भवानी, शेरों वाली अम्बे भवानी, तेरे नाम को जपते सारे प्राणी, तेरे नाम को जपते सारे प्राणी। ओ माँ शेरों वाली अम्बे भवानी, शेरों वाली अम्बे भवानी, तेरे नाम को जपते सारे प्राणी, तेरे नाम को जपते सारे प्राणी। तू ही लक्ष्मी तू ही बीड़ा पाड़ी, तू ही लक्ष्मी तू ही बीड़ा पाड़ी, तेरे नाम को जपते सारे प्राणी, तेरे नाम को जपते सारे प्राणी। ओ माँ शेरों वाली अम्बे भवानी, शेरों वाली अम्बे भवानी, तेरे नाम को जपते सारे प्राणी, तेरे नाम को जपते सारे प्राणी। कहते भी हैं जिनको माता रानी 2 हाथ दिए हैं, किनको दिए हैं 2 हाथ? पीछे वालों को नहीं दिए हैं क्या? पीछे वालों को नहीं दिया है?
हाँ तो क्यों ताली बजाकर झूम नहीं रहे हो? थोड़ा आनंद लीजिए ना भाई, आनंद लेने आए हैं हम लोग, आनंद देने आए हैं। तो कहते हैं जिनके दो हाथ ऊपर उनकी किस्मत सुपर। तो सुपर बनाइए किस्मत को और कहिए शेरों वाली अम्बे भवानी, शेरों वाली अम्बे भवानी, तेरे नाम हो जपते सारे प्राणी, तेरे नाम हो जपते सारे प्राणी। किन किन का ध्यान है? पीछे वाले फिर ताली नहीं बजा रहे हैं। अंतिम भजन है, ताली बजाकर थोड़ा आनंद लीजिए। अंतिम नो है, अभी मैं बाँचे सही हो, आप गा ले हम झूठे दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान मैया के चरण में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा कितने को लगाना है, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मैया तेरे ओ साथी तेरे, मैया तेरे नाम के दीवाने हो गए, साथी तेरे नाम के दीवाने हो गए। दिल में तुम के नाम का, दिल में तू अपने नाम का जरा ज्योति जला के दे, तो क्या होगा? आएंगी 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 शेरों वाली माँ, तो दिल से बुला के दे, हाँ आएंगी शेरों वाली माँ, दिल से बुला के दे। दिल में तुम के नाम की, दिल में तुम अपने नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगी आएगी शेरों वाली माँ, आएगी शेरों वाली माँ, दिल से बुला के दे, आएगी शेरों वाली माँ, दिल से बुला के दे, आएगी शेरों वाली माँ, दिल से बुला के दे। बोल साचे दरबार के जय। अब मैं छत्तीसगढ़िया वाला ब्रांड गाऊं, लेकिन पीछे होल पड़ी एक ठा चीज मैं माने भाई, सोनारी गांव नगर ना
नगर है बस्ती है? नई लाइन। अब मैं गाँव वाला तो गाँव कई पार था, ठीक जो भी ये स्थान में ना जो ओल्ड इज गोल्ड माता मन है उनकर में ज्यादा एनर्जी देखे मिलते, अब बाकी मन पछुआए रहते। तो थोड़कन हमार कैमरो ध्यान दे देवा, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जावा। अब मैया का रास्ता देखे तैयार रही है बुलाए बा, थोड़ा थोड़ा पीछे, जितना पीछे रहेंगे उतना अच्छा आपका वीडियो आएगा। अरे छूम छूम छना ना ले वो अच्छा गा था। ते हिंगला जे हम बैठे रही बेकाओ, ते हिंगला जे हम बैठे रही बेकाओ, रद्दा देखत हवा महू दिया बार के, रद्दा देखत हवा महू दिया बार के, रद्दा जोहत हवा महू दिया बार के। कैसे तहिला जे मैं बैठे रही बेकाओ, साउंड वाले भाई थोड़ा आवाज बढ़ाइए।
पीछे वाले लोग बिल्कुल सुस्त हैं। सब लोग इधर माता रानी की तरफ मुख करेंगे और बिल्कुल एनर्जी से, ताकत से झूमते हुए सर्वमंगला नदिया पार करके आओ, सर्वमंगला नदिया पार करके आओ। सर्वमंगला मैया देख रहे थे हम का की थन सर्वमंगला नदिया पार करके आओ, सर्वमंगला नदिया पार करके आओ। झूला झूलत रही बेमड़वा रानी का मैया झूला झूलती है कि नहीं झूलती? झूलती है ना। अरे सावन का महीना आएगा तब झूला झूलाने का समय आता है। केवल बांके बिहारी को नहीं, मैया को भी झूला झूलाइए। कैसे? झूला झूलत रही बेमड़वा रानी का
बोल दुर्गे मैया की। मैं गाती हूँ, मैं थक गई, मतलब मैं नहीं थकी हूँ, आप लोग थक गए क्या? थक गए होंगे बता दीजिए, आरती करवाने में नहीं लगेगा ज्यादा समय। कैसे? हाथ उठाकर बताइए कितने लोग झूमने के लिए तैयार हैं। आगू वाले मन तो अगुआ है, पाछवे वाले मन बासी खा के नहीं आवे लाते, बासी झन खा है जुड़ धर ली बनी बरसात के समय। हाँ, मुड़ माँ बिराजे हवे महामाई वो मोहनी बरन लागे।
बाबूजी कहे हाँ कैमरा मैन राहुल बाबूजी ऐसे नहीं के तुम सुनबे नहीं करे है। बोलिए दुर्गे मैया की। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। कितने लोग शंकर भगवान को मानते हैं? भोले बाबा को हाथ ऊपर बताएंगे। हाँ तो उसी रफ्तार से ताली बजना चाहिए। हिंदी भजन है, अभी काशी का प्रसंग आया था ना कथा में, वो भोले बाबा जी का भजन है। पूर्णा भैरो बाबा कहते हैं कलाकारों की दामन सदा होती है खाली, कलाकारों की दामन सदा होती है खाली। और आप जैसे भक्त जयकारा के साथ जोर साथ लगाएंगे ताली और ताली और ताली। बाबा बोल रहा है काशी, बाबा बोल रहा है काशी, बाबा बोल रहा है काशी, बाबा बोल रहा है। आयन पूर्णा भैरो बाबा, आयन पूर्णा भैरो बाबा, कोई रहा ना बाकी। बोल बाबा 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 बोल बाबा बाबा बोल बाबा 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 बोल बाबा बोल बाबा 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 बोल बाबा बाबा बोल बाबा 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 बोल बाबा बोल बाबा 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 बोल बाबा बोल बाबा पिछाड़े भी पिछाड़े। बाबा बोल रहा है काशी, बाबा बोल रहा है काशी, बाबा बोल रहा है काशी, बाबा बोल रहा है काशी।
हैं सभी सोनारी वासी, भक्ति में खो गए हैं। सभी सोनारी वासी भक्ति में खो गए हैं और वो लोग कल पछताएंगे जो अभी घर में जाके सो गए हैं। पप्पा बोल रहा है पप्पा बोल, पप्पा बोल रहा है 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 पापा बोल रहा है पापा बोल रहा है। पापा बोल रहा है गाज, 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 पापा बोल रहा है गाज। ओम नमः पार्वती पतये हर हर काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, हर हर महादेव। चलिए समय को अब ध्यान एक में बात रखते एक हुए बात ना, हम उस समय बोले या आरती में डिस्टरबेंस हो तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, हमको भी नहीं लगेगा। तो आपको हमने कल भी बताया, आरती के समय यहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं करेंगे, आरती मन से भी होता है। यदि आपको आरती करने की इच्छा है, अपने अपने घर से आरती सजा कर ले आइए। यहाँ पर बहुत भीड़ हो जाता है, डर लगने लगता है हमको खुद को, ठीक है। तो वो व्यवस्था आपको संभालनी है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने घर से दीपक सजा कर ला सकते हैं, हमने कल बताया भी था। आज की आरती के लिए नेहा, अर्चना, अर्चना, हाँ है, तुम लोग आ जाओ। पूजा, तुम लोग आ जाओ। नेहा आगे आ जाओ, कहूँ आ जाओ, आओ आ जाओ, ठोकराई मंगी आओ। प्रतिदिन बदली कर करके करी तो सब लोग मौका मिली। हाँ कहूँ चप्पल खोल, हाँ चल, हाँ हाँ वहीं वहीं सामने खड़े हो जाओगे तो पानी को हाथ है, पानी बह रही है, वहीं से खड़े होंगे, दूर से ही करेंगे, दूर से। चलो जैसे सुनिए, ऐसे मत करिए, हेलो ऐसे एक साथ भेड़िया धसान मत करिए, सुनिए ना, एक एक करके पहले एक जन घुमाइए, फिर दूसरे को दीजिए, 5 बार घुमाइए, दूसरे को दीजिए, 5 बार घुमाइए, दूसरे को दीजिए, एक एक करके। नहीं और तो अभी और कोई नहीं आएगा। आज की आरती में बस इतने ही लोग रहेंगे, कल की आरती में फिर दूसरे को मौका दिया जाएगा। इस प्रकार से आप कर्मबद्ध करेंगे तो सबको हो जाएगा। राधे प्रेम से बोलिए जगदम्बा भवानी की जय। सभी अपने अपने स्थान में खड़े होकर के आइए हम सभी आरती में प्रवेश करें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत। हेलो आइए सभी मंगलमय आरती में प्रवेश होते हैं, सभी मिलकर बड़े ही भाव से माता रानी जी की दिव्य आरती उतारेंगे। आइए
चंदावरण मेरी माँ की आरती की बेला हो रही हो माँ। ओ मैया चंदावरण मेरी माँ की आरती की बेला हो रही हो माँ। चंदावरण मेरी माँ की आरती की बेला हो रही हो माँ। चंदावरण मेरी माँ की आरती की बेला हो रही हो माँ। प्रथम आरती शैलपुत्र की, प्रथम आरती शैलपुत्र की, द्वितीय आरती ब्रह्मचारिणी की, द्वितीय आरती ब्रह्मचारिणी की। ब्रह्मचारिणी मोरी माँ, ब्रह्मचारिणी मोरी माँ की आरती की बेला हो रही हो ओ मैया। चंदावरण मोरी माँ की आरती की बेला हो रही हो माँ। द्वितीय आरती चंद्रघंटा की, द्वितीय आरती चंद्रघंटा की, चतुर्थ आरती कुष्मांडा की, चतुर्थ आरती कुष्मांडा की। कुष्मांडा मोरी माँ, कुष्मांडा मोरी माँ की आरती की बेला हो रही हो माँ। ओ मैया चंदावरण मेरी माँ की आरती की बेला हो रही हो माँ। पंचमी आरती स्कंद माता की, पंचम आरती स्कंद माता की, छठवीं आरती कात्यायनी की, अष्टम आरती कात्यायनी की। कात्यायनी मोरी माँ, कात्यायनी मोरी माँ की आरती की बेला हो रही हो ओ मैया। चंदावरण मोरी माँ की आरती की बेला हो रही हो माँ।
आरती की बेला